खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। 1 और 2 फरवरी को बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान, बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, नोएडा में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। गाजियाबाद में मिनिमम 60 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री है। गुरुग्राम में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। तो हरियाणा में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। 1 और 2 फरवरी को बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें मैदानी इलाकों की, तो मौसम विभाग की तरफ से मैदानी इलाकों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी की गई है और जिसके बाद ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड का प्रकोप जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन शर्मा और हरीश शर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरीश, बात करें जहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ हालात है ठंड को लेकर के, और इसी के साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी जरा बताइए। तो पलवल में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी बेहद कम नजर आ रही है। हम आपको दिखाएं कि कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार पड़ती हुई नजर आ रही है, इसके साथ स्कूली बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को और ड्यूटी आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की मैं बात करूं तो मौसम आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना है, परंतु जिस कारण पिछले दिनों बारिश हुई है उससे पलवल में शीतलहर का खतरा बढ़ गया है। सुबह से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसी के साथ साथ अगर मैं पलवल के टेम्परेचर की बात करूं तो इस समय पलवल में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस समय नजर आ रहा है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ विपिन भी लगातार बने हुए हैं। विपिन, अगर बात करें हरियाणा के मौसम की तो क्या कुछ हालात हैं और इसी के साथ साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बारिश और ठंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी, आपको बता दें कि कैथल में रात काफी कोहरा धुंध पड़ी है। रात 2 बजे के करीब लगभग टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री के बीच में रहा है। अब तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। सूर्य देवता निकले तो धुंध छट गई है सुबह 7 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पर सूखी ठंड और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लोग बुजुर्ग कहते हैं हाड़ तोड़ ठंड पड़ना, हड्डियों में सीधी ठंड का जाना। इस तरह का यहाँ पे मौसम है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करने के लिए सिर्फ यही उपाय है कि आप गर्म कपड़े पहने, अपने शरीर को ढक के रखें और गर्म पेय पदार्थ पिए, तो आप ठंड से बच सकते हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास विपिन। हमारे साथ हरीश भी लगातार बने हुए हैं। हरीश, अगर बात करें पलवल की तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि ठंड और बारिश के बाद मौसम बदलेगा, जिसके बाद लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है उससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने का खतरा बढ़ रहा है। वही खांसी जुकाम है ज्यादा लेके जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या पनप रही है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने और किसी ऐसी जगह पर यात्रा करने से बचे जहां सर्दी ज्यादा है, और अपने आसपास कुछ ऐसी गर्म चीजों का रखना जैसे हीटर, इनकी इस समय आवश्यकता है। ठीक है हरीश, लौटेंगे आपके पास। विपिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, जिस तरीके से हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अगर बात करें किसानों की तो बारिश के बाद किसानों को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा वो भी जरा बताइए।
जी बता दें कि बिल्कुल हमने अभी 2 दिन पहले ही किसानों के गांव खेतों में गए थे और किसानों से खेतों का रियलिटी चेक भी किया था। तो जो ये धान जो गेहूं की फसल है उसके जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा थोड़ा पीला हो गया है बारिश की वजह से, जिससे गेहूं की फसल तो खराब हुई है, सब्जियां बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। तो दोनों ही किसानों को इस बारिश का नुकसान है। अगर जैसे अभी धूप निकली है, लगातार धूप निकल जाता है तो सकती है, अगर दोबारा बारिश और अच्छी बारिश हो गई तो गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी और फसलों जो सब्जियों के दाम आसमान को छुएंगे, क्योंकि जो निचले इलाकों में सब्जियां थी हमने देखा कि उनमें पानी में डूब चुकी है और गल चुकी है और खराब हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पलवल से और कैथल से। देखिए धुंध भी आपको नजर आएगी, कोहरा हल्का है हालांकि। और अगर कैथल की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ है लेकिन कड़ाके की ठंड है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर हरियाणा में कई जिलों में बारिश होंगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी कि ठंड और बढ़ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोहतक के दौरे पर आए डीजीपी अजय सिंघल ने